Good morning, students. Today my topic is class 2 SST second chapter. We need food. यानी कि भोजन की आवश्यकता हमें कितनी है. When you come back from school, you are tired and hungry. What do you do then? You wash your hand and eat your food. जब आप स्कूल से लौटते हैं, जब आप अपने स्कूल से घर जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा थका हुआ और भूखा महसूस करते हैं अपने आप को. तब आप क्या करते हैं? तब आप सबसे पहले अपने हाथों को धोते हैं और खाने के लिए अपने भोजन को खाते हैं. वी ऑल ईट फूड टू लिव. हम लोग जो भोजन खाते हैं वो क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें जीवित रहना है. हम लोग जीवित रहने के लिए भोजन का उपयोग करते हैं, भोजन को खाते हैं क्योंकि हमें जीवित रहना है. इट इज़ गिव अस टू एनर्जी, वर्क एंड प्ले. भोजन से क्या होता है? भोजन जो है हमें वो एनर्जी देता है काम करने के लिए, खेलने के लिए. इट हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. और ये हमारी शारीरिक जो वृद्धि है उसमें भी काम करता है और ये हमें मजबूत भी रखता है और स्वस्थ भी बनाता है. एवरी डे वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डेली जो है अपने घर में बहुत तरीके का भोजन करते हैं. वी ऑल रिक्वायर फूड बिकॉज. और हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? बिकॉज, क्योंकि इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. क्योंकि इससे हमें खेलने की और काम करने की शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है. इट हेल्प अस टू ग्रो. और ये हमें हमारी वृद्धि में भी सहायक होता है. इट कीप अस हेल्दी. और ये हमें स्वस्थ भी रखता है. इट कीप अस स्ट्रॉन्ग. और ये हमें मजबूत भी बनाता है. टाइप्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के प्रकार. वी गेट फ्रूट फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम लोग कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों से. प्लांट्स एंड एनिमल यानी कि पौधों और जानवरों से हम लोग भोजन को प्राप्त करते हैं. देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ फूड. और यहाँ पे क्या आप देखते होंगे कि आप बहुत सारे तरीक़ों का भोजन करते हैं. देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ फूड. बहुत सारे भोजन का जो है हम लोग करते हैं. दे हेल्प अस इन डिफरेंट वे. और ये क्या है? जो हम लोग भोजन जो बहुत सारा करते हैं वो हर भोजन का एक अलग तरीका होता है. वो अलग अलग जगह पे काम करता है और वो अलग अलग तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाता है. फूड सच एज शुगर, राइस, ब्रेड्स, बटर एंड पोटैटोज गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. जैसे कि आप खाने में देख लीजिए, चीनी, चावल, ब्रेड, बटर, आलू, ये सब क्या होता है ना? ये सब एनर्जी देने वाला फूड है. ये एनर्जी गिविंग फूड है. ये हमें एनर्जी देती है, जिससे क्या करते हैं हम लोग अपने काम को करते हैं और हम लोग खेल सकते हैं. ये हम लोग को खेलने और काम करने की एनर्जी देता है. ये सब एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं. फूड सच एज पल्स, मीट, फिश एंड एग्स हेल्प अस टू ग्रो. अब देख लीजिए, फूड में जैसे आप पल्सेस ले लीजिए यानी कि दाल, मीट, फिश, मछली, अंडे, ये सब जो क्या फूड्स होते हैं, ये सब जो फूड्स होते हैं वो हमारे बढ़ने में सहायक होते हैं यानी कि हमारी वृद्धि में सहायक होते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज. अब चलिए हम लोग कहाँ चल रहे हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी और फल. अब सब्जी और फलों का क्या काम है? सब्जी और फलों का काम है हमें बीमारियों से दूर करना. टाइप्स ऑफ डिजीज यानी कि हमें बीमारियों से दूर करना. फूड कैन बी ईटन बोथ कुक्ड एंड रॉ. हम लोग क्या करते हैं? फूड को पका के भी खाते हैं, उसको कच्चा भी खाते हैं. ऑल फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ. कुछ फल और कुछ सब्जियां हैं जिन्हें हम कच्चा भी खाते हैं. पल्सेस, राइस, मीट्स एंड फिश आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फूड दैट हैव टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग. और अब इसमें से देखिए, दाल, चावल, मीट, मछली, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग पका के खाते. खाने से पहले इसे पकाया जाता है. मिल्क मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. अब दूध चले, दूध जो है वो क्या करता है? हमारी हड्डियाँ और हमारे दांतों को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत करता है. फूड सच एज कॉटेज चीज एंड कर्ड आर मेड फ्रॉम मिल्क.
फूड जैसे कि अब इसमें से देख लीजिए, आपको चीज़, मक्खन है, दही है, ये सब क्या होता है, ये सब दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आवर फूड शुड बी क्लीन एंड फ्रेश, हम लोग जो खाना खाते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्लीन एंड फ्रेश, साफ सुथरा और ताज़ा होना चाहिए। कभी भी हमें बासी खानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड टू कीप अवे कॉकरोच, फ्लाइज, रैट्स एंड डस्ट। और सबसे ज़रूरी बात कि जब हम लोग खाना पकाते हैं तो उस खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, और ढके हुए खाने के ही चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको खुला छोड़ देते हैं तो खुले में उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आके उस पर बैठ जाती है और उस खाने को प्रदूषित कर देती है। जैसे उस पर मक्खियाँ आ जाएंगी, आपको डस्ट आ रहे हैं, किसी तरह से कॉकरोच आ गए, कॉकरोच उसको देख टच कर दिया, तो वो खाना क्या हो जाता है, वो खाना फिर वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, फिर वो खाना खाने के योग्य नहीं रहता है। हमें वैसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए जो कवरेड ना हो, यानी कि जो ढका हुआ ना हो, उस खाने को हमें प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। डर्टी फूड कैन मेक अस इल, और क्या होता है, गंदे भोजन यानी कि जो हम लोग अशुद्ध खाना खाते हैं, प्रदूषित खाना खाएंगे, उससे क्या होगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे। थैंक यू।